तो जब भी हम टैली चालू करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस आता है, 4 ऑप्शन आते हैं हमारे सामने। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। तो हमें सीखना है तो हमें एजुकेशनल मोड पर टैप करना है, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। तो सबसे पहले एजुकेशन मोड पर आने के बाद हमें यहाँ पर कंपनी सिलेक्ट करने को बोलता है। तो हमारे पास कंपनी है नहीं है, तो हम दबाएंगे क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी दबाने के बाद हमें यहाँ पर अपना कंपनी का नाम डालना है। तो हम लिखेंगे 1AM प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, हमने लिख दिया। यहाँ पर मेलिंग नेम भी आ गया। एड्रेस जैसे लिखेंगे राजस्थान, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं स्टेट हमारा राजस्थान। ठीक है, पिन कोड लिखना है हमें, जैसे हम यहाँ पर कोई भी पिन कोड डाल देते हैं। ठीक है, टेलीफोन नंबर यहाँ पर हम कोई भी अपना जो टेलीफोन नंबर है वो डाल देते हैं। मोबाइल नंबर कोई भी अपना कोई मोबाइल नंबर है वो डाल देते हैं। और फैक्स की जरूरत नहीं, ईमेल मेल जैसे 1AM कोई भी आगे नंबर डाल देते हैं, फिर @gmail.com। ठीक है, वेबसाइट को नाम हो तो वेबसाइट का नाम भी डाल सकते हो। और अपना फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, जो हमारे अकाउंटिंग के अंदर जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमेशा 1 अप्रैल, जो भी आपकी ईयर है 24, 25, 26 जो भी है, हम हमेशा 1 अप्रैल से ही बिगिन होता है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ये हमारा 1 साल होता है वैलिड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यही अब हमारा 1 साल होता है। यहाँ पर 1 जनवरी 31 दिसंबर नहीं होता। अकाउंटिंग के अंदर हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा 1 साल होता है। ठीक है, तो ये बुक बिगिनिंग फॉर यानी हम आज से ही हम अपना जो भी अकाउंट है चालू करें तो 1 अप्रैल से, इसके अंदर 1 अप्रैल की तारीख मेंशन है। तो हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे एक्सेप्ट यस। फिर यहाँ हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। और सबसे फिर हमारे पास ये जो इसको कुछ फीचर्स है वो हमारे सामने आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मेंटेन अकाउंट, इन्वेंट्री, टैक्सेशन, ऑनलाइन एक्सेस, पेरोल, अदर्स। तो ये इसके कुछ फीचर्स है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं, नो कर देते हैं। ये बाद में हमारे काम आएंगे, लेकिन अभी हम इसको नो कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम इसको नो कर देते हैं और एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये हमारी ये देखिए एक कंपनी बनकर आ चुकी है। इसका नाम क्या है, ये हॉरिजॉन्टल बटन बार, इसका नाम पूरेगा हॉरिजॉन्टल बटन बार। और ये हमारा पूरा है जो ये है, इसका नाम है गेटवे ऑफ टैली। यहाँ पर लिखा हुआ गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, और ये हमारे पास नेम ऑफ कंपनी, यहाँ पर कंपनी का नाम आ चुका है। करंट डेट मंडे 1 अप्रैल 2024, ये हमारा करंट पीरियड आ चुका है। देखिए 1 अप्रैल 24 टू 31 मार्च 25, ये हमारा अकाउंटिंग के अंदर 1 साल होता है। ठीक है, तो आज हम क्या सीखेंगे, कंपनी क्रिएशन, अल्टरेशन एंड डिलीटेशन। मतलब कंपनी को क्रिएट करना, कंपनी को अल्टर करना, कंपनी में सुधार करना, और ये फिर कंपनी को डिलीट करना। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, हम लाइन वाइज हर डेली एक एक चैप्टर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है कंपनी क्रिएशन, अल्टरेशन एंड डिलीटेशन। ठीक है, तो हमने कंपनी क्रिएट कर ली। ठीक है, अब हमें इसमें कंपनी में कोई सुधार करना है, अल्टर करना है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने कीबोर्ड में, लैपटॉप जो भी है कीबोर्ड, उस पर हम टाइप करेंगे F3 टाइप करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी, सिलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी। सेट कंपनी में तो आप अपनी कंपनी को शट डाउन कर सकते हो। सिलेक्ट कंपनी में आपकी अगर कोई दूसरी कंपनी है तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। अल्टर कंपनी के अंदर आप कंपनी का सुधार कर सकते हो। और क्रिएट कंपनी, अगर आपको कोई नई कंपनी बनानी हो तो आप नई कंपनी क्रिएट कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, अल्टर करना है, कंपनी में सुधार करना है। तो हम अल्टर करेंगे। अल्टर करने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी हमें कोई सुधार करना है तो यहाँ पर हम कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर वेबसाइट का नाम डालना है 1AM। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये एक
ये नीचे देख सकते हैं आप, बेस करेंसी सिंबल, ये अपना इंडियन रुपी का सिंबल है, और फॉर्मल नेम INR, ये अपना इंडिया का है। तो आप जो भी ट्रांजेक्शन करोगे इसके अंदर, वो इसके अंदर इंडियन फॉर्मेट में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखिए वेबसाइट लगा दी, और अगर हम यहाँ पर नाम डालते हैं तो जैसे हम यहाँ पर कोई भी नाम डालते हैं, 1M प्राइवेट लिमिटेड है, तो हम इसको लिमिटेड को हटा देते हैं। ठीक है, इसमें भी ऑटोमेटिक लिमिटेड हट चुका है। तो पहले नाम क्या था, 1M प्राइवेट लिमिटेड, और अब नाम देखते हैं तो क्या होता है, 1M प्राइवेट। ठीक है, ये हम कंपनी के अंदर कुछ भी अल्टर करना हो, सुधार करना हो, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अगर कोई भी दिक्कत लगे कोई भी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं उसका अलग अलग वीडियो एक अपलोड कर दूंगा उसी टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो कंपनी क्रिएशन हो गया, कंपनी अल्ट्रेशन हो गया, और अब लास्ट बचा है कंपनी डिलीटेशन। जो हमने कंपनी बनाई है, मान लो आप ये कंपनी, ये हमें नहीं बनानी, हमें कोई दूसरी बनानी, और ये कंपनी हमें डिलीट करनी, तो सेम प्रोसेस वही होगी। हमें कीबोर्ड पे दबाना है F3 दबाने के बाद यहाँ पर हमें दिखेगा अल्टर कंपनी, वही उसी सेक्शन पर हमें जाना है, अल्टर कंपनी पे ही। तो हम यहाँ पर जाएंगे अल्टर कंपनी में जाने के बाद वही हमारा अल्ट्रेशन का सब है, लेकिन हमें यहाँ पर अल्टर नहीं करना, कंपनी डिलीट करनी है। तो कंपनी डिलीट करने के लिए हमें कीबोर्ड पर टैप करना है Alt जैसे आप टैप करोगे Alt D, तो आपके सामने आएगा डिलीट। तो यस करेंगे, यस के लिए हम दबाएंगे एंटर। फिर यहाँ पर पूछेगा आर यू श्योर, क्या आप सच में अपनी कंपनी डिलीट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर टैप करेंगे यस कि हाँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा लोड होकर ये देख सकते हैं आप, हमारी कंपनी यहाँ पर हो गई है डिलीट। यहाँ पर देखिए कहीं पर भी कंपनी का नाम नहीं आ रहा है। अगर हमारी कंपनी डिलीट नहीं होती तो यहाँ पर कंपनी का नाम आता, लेकिन हमारी कंपनी अब डिलीट हो चुकी है, तो कहीं पर भी हमारी कंपनी अब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, कंपनी क्रिएशन, अल्ट्रेशन एंड डिलीटेशन। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना, और अगर आपको समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, और शेयर कर देना जिसको भी फ्री में। देखो आपके फ़ायदे की बात बता रहा हूँ, फ्री में आपको कोर्स सिखा रहा हूँ। कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पर भी आपको कुछ नहीं करने पड़ेगा। डेली का आपको एक नया वीडियो मिलेगा जिस पर आप फ्री में डेली सीख सकते हो। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था जो कि हो चुका है कंप्लीट। कल हम दूसरा चैप्टर करेंगे, चैप्टर 2। ठीक है, तो तब तक कल के लिए गुड बाय, तब तक के लिए गुड बाय। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।